हेलो फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं अनुच्छेद 61 तक। मैं आप सभी को बता चुका था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है, क्या है उसके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो उन सारी बातों के बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 62 से कि अनुच्छेद 62 क्या कहता है। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति एवं हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 52 से 73 तक इनका उल्लेख है। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 62 से आगे की। अनुच्छेद 61 को मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। किस तरह अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है उसका एक बार रिवीजन करा दूं मैं आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से निष्कासित करने के लिए उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। और जिस तरीके से महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है उससे 14 दिन पहले हमको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि हमको राष्ट्रपति पर आप पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। उसके बाद जिससे कि राष्ट्रपति अपना सफाई में कुछ कह सके, इस वजह से हम 14 दिन पहले उनको सूचित करते हैं। जैसे ही हमको राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना होता है तो जिस भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, जिसमें भी हम महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर जाएंगे उस सदन के 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं, एक सदन में 1/4 के सदस्य के साइन होने के बाद जब वहाँ से लोकसभा में लगाया तो लोकसभा से पास हुआ, तो लोकसभा से पास होकर जैसे ही राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में ये 2/3 सदस्यों के साइन होते ही राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। तो आज बात करते हैं अनुच्छेद, ये रहा अनुच्छेद 61 के बाद बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 में क्या किया गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही निर्वाचन करा लेना चाहिए। कि राष्ट्रपति का होने से पहले ही निर्वाचन करा लेना चाहिए। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर 25 जुलाई 2022 को समाप्त होगा तो उससे पहले ही हमारे राष्ट्रपति पद का निर्वाचन प्रक्रिया को समाप्त कर लेना चाहिए। जैसे कि इस समय प्रेजेंट की बात करें तो 25 जुलाई को श्री रामनाथ कोविंद जी का 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 18 जुलाई को ही चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, जो कि संविधान का अनुच्छेद हमारा कहता है 62 के प्रक्रिया चुनाव का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 62 तक हमारा राष्ट्रपति था। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी। और ये उपराष्ट्रपति का पद की बात की जाए, उपराष्ट्रपति का पद, जो कि उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है भारतीय संविधान में। आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले तो निर्वाचन प्रक्रिया को समाप्त कर लेना चाहिए। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और एक उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी। और वो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है संविधान में? वो उपराष्ट्रपति का पद हमारे भारत के यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 64 क्या कहता है।
बात करते हैं अनुच्छेद 64 क्या कहता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। उसका राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, फिर भी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और उसमें होती हुई बैठकों का अध्यक्ष होगा। वो जो अध्यक्षता करेगा, उसमें राज्यसभा में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 14 में कि उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वह निर्णायक मत देगा। कौन सा मत देगा? निर्णायक। लेकिन निर्णायक मत जरूर देगा वो। जैसे कि अगर राष्ट्रपति में किसी भी फैसले पर मत देना हो और बराबर पक्ष बैठ रहे हों दोनों तरफ, तो उपराष्ट्रपति का कार्य है कि वह निर्णायक मत दे सकता है। वो चाहेगा जिस तरफ निर्णय जा सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, बैठकों की अध्यक्षता करेगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और मत देने का केवल वही अधिकार है जो कि मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। ये अनुच्छेद हमारा 64 कहता है। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा का पदेन अधिकारी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। उसका अध्यक्ष होना आवश्यक नहीं है, वह निर्णायक मत दे सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अब बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा जब पद रिक्त हो। मतलब राष्ट्रपति का पद पर कार्य करेगा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। राष्ट्रपति का पद रिक्त किस तरीके से हो सकता है? या तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो राष्ट्रपति पद की। किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति अपना कार्य करेगा। राष्ट्रपति के सारे कार्यों को उपराष्ट्रपति संभालेगा। अनुच्छेद 65 कहता है, और अनुच्छेद 65 कहता है कि 6 माह से पूर्व निर्वाचन होना चाहिए। 6 माह से पूर्व निर्वाचन हो जाना चाहिए नए राष्ट्रपति के पद के लिए। उससे पहले उपराष्ट्रपति उस पद को, राष्ट्रपति वाले पद को संभालेगा और उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं। सारी सुविधाएं, राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं की सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी।
ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उस जगह उपराष्ट्रपति कार्यरत होगा और उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि एक राष्ट्रपति पद को या राष्ट्रपति को मिलती हैं, और 6 माह के अंतर्गत नए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया हो जानी चाहिए, अनुच्छेद 65 कहता है। तो अनुच्छेद 65 द्वारा कहा गया ये सब। अब अनुच्छेद बात करते हैं 66 की। अनुच्छेद 66 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है, अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कौन कर सकता है, इस बात पर बात करते हैं अनुच्छेद 66 में। तो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन वोट डाल सकता है। तो उसकी बात करते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का तो कर चुके हैं नाम, अरे यार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट कर सकता है, तो इस बात पे बात करते हैं। तो उसमें लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य भी, और प्लस वो सभी सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भी इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। लेकिन जो कि हमारे विधानसभा के सदस्य, विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधानसभा प्लस विधान परिषद का कोई भी सदस्य वोट नहीं करेगा। इन दोनों में से कोई भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए वोट नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट कर सकता है कौन कौन, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और वो सभी मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अनुच्छेद 66 कहता है। तो अब अनुच्छेद बात करते हैं 67 की कि अनुच्छेद 67 क्या कहता है। बात करते हैं अनुच्छेद 67 की कि अनुच्छेद 67 क्या कहता है। तो हमने अब तक अनुच्छेद 65 और के बाद 66 तक जान लिया कि अनुच्छेद 66 तक क्या कहता है। तो अब बात करेंगे अनुच्छेद 67 क्या कहता है। तो 2 मिनट में अनुच्छेद 67 जान लेते हैं कि अनुच्छेद 67 कहता है कि राष्ट्रपति का गीला हुआ। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, जो कि हमारे अनुच्छेद 67 में दिया। अनुच्छेद कौन सा आ गया, 67 में ना, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का समय। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का समय कितना होता है, अगर बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। और अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बात की जाए, का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और उपराष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और बात की जाए, है ना, ये और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो ये बात कहता है कि अनुच्छेद 67 में दिया गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 68 की। तो अनुच्छेद 68 हमारा क्या कहता है, आज हम ये लास्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 68, और अनुच्छेद 68 से आगे के हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। इसमें भी जो अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 62 जो बात करता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, उसी प्रकार अनुच्छेद 68 भी बात करता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे अनुच्छेद 73 तक पूरे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।